ओके। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक डिफिनीशन जो है इंटीग्रेशन का क्या होता है। तो हम लोग उसको फिर से यहाँ लिखते हैं कि अगर dy dx of some function fx is equal to gx। सो fx एक फंक्शन है, उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम लोगों को मिलता है gx, राइट। तो हम लोगों ने जो बेसिक डिफिनीशन था इंटीग्रेशन का, उससे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग gx को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, fx प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा जो है बेसिक डिफिनीशन है इंटीग्रेशन का कि अगर fx फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो gx मिलेगा, तो gx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो fx मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो जो है इनवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। इस डिफिनीशन के बेसिस पे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में डिस्कस किया, उसके बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग और कुछ एग्जांपल की तरह से समझते हैं की हेल्प से। पहला जो नंबर है उसमें देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है कॉस एक्स। ठीक है, सिंस इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, सो द कॉस एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। दूसरे एग्जांपल में दूसरा जो फॉर्मूला है, अगर हम लोग माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लोगों को मिलता है प्लस साइन एक्स। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में इधर जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड में इस टेबल में जो भी है वो हम लोग के पास आ रहा है डिफरेंशिएशन से। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला। तो अगर माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने से साइन एक्स मिलेगा तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस एक्स। उसी तरह से जब 10x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 10x प्लस कॉन्स्टेंट। माइनस कॉट एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा सेक एक्स। माइनस कॉसेक एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स को जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट को जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है दोनों जो है एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। और कुछ हम लोग जो बेसिक फार्मूलाज है डिफरेंशिएशन का उसको लेते हैं। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली जब माइनस कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स।
सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो 1/x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। सो जब हम लोग 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो फर्दर एग्जांपल्स है इसमें भी हम लोग को दिख रहा है कि जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों क्या है, एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। कुछ और एग्जांपल लें। सो डिफरेंशियल कैलकुलस से हमारे पास हमको ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स जो होता है वो होता है ई एक्स। ठीक है, तो ई एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मोड एक्स, लॉग मोड एक्स क्या होता है 1/x। सो ये बेसिकली जो यहाँ जो लॉग है ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथमिक। तो ये क्या है, इसको ln x मोड x भी लिखते हैं। log टू द बेस e, log टू द बेस e को ही हम लोग क्या लिखते हैं, ln। सो log मोड x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/x। सो 1/x का जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, log मोड x। a टू द पावर x बाय log a का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है a टू द पावर x। सो a टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log a। ये जो फार्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये हम लोग काफी जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो बेटर है कि आप इसको याद रखें दैट a टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो a टू द पावर x log a होता है। और ये फार्मूला तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा। और dx का भी हम लोग देख चुके हैं, dx का क्या होगा, x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसिक जो फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस से लेके आया हुआ है उसका हम लोग देखें कि किस तरह से इंटीग्रल कैलकुलस में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब जो है डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्या है इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे हो रहा है उसको देखिए, हम लोगों ने देखा कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सपोज जी एक्स है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एफ एक्स, हम लोग क्या मिलेगा, एफ एक्स। ठीक है, तो इस ये जो इक्वेशन लिखा है इसका भी यही मतलब है जो यहाँ पे लिखा गया है। सो डी बाई डी एक्स और ये इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं जी बाई एक्स से, जी बाई एक्स से, जी बाई एक्स से, और ये सेकेंड वाले से डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स। तो ये जो बेसिक डिफिनीशन हम लोगों के पास इंटीग्रल कैलकुलस का है, इस दोनों को कंबाइंड करके हम लोग ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करने में पिछले लेक्चर में यूज किया ही था कि अगर इंटीग्रल हमको फाइंड करना हो एफ एक्स प्लस जी एक्स का,
एफ एक्स प्लस जी एक्स का, तो हम लोग उसको इस तरह के तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली लीनियरिटी, लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ही आसान है समझने में कि अगर इंटीग्रल निकालना हो एफ एक्स प्लस जी एक्स का, तो हम लोग उसको इस तरीके से टर्म को ब्रेक ब्रेक करके लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और जी एक्स का इंटीग्रेशन का। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी देख ही लिया था कि अगर हमको इंटीग्रल निकालना है k इंटू एफ एक्स डी एक्स, जहां k क्या है, एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रल के बाहर आ जाता है। तो k जो है एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ गया, तो हम लिख सकते हैं k इंटू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो एक तो हो गया बेसिक डिफिनीशन, जो नंबर 1 है प्रॉपर्टी, जो क्या हो गया बेसिक डिफिनीशन की इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का इन्वर्स है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर था एफ एक्स प्लस जी एक्स, उसका अगर हमको इंटीग्रल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इच टर्म को जो कि जुड़ा हुआ है प्लस या माइनस से, उसको ब्रेक कर देते हैं और इंडिविजुअल का जो है हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांस्टेंट अगर कोई इंटीग्रल के अंदर में हो तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रल के बाहर आ जाता है, और सिर्फ जो इंटीग्रेशन जो होता है वो सिर्फ फंक्शन का होता है, एफ एक्स का होता है। ये 3 प्रॉपर्टी हुआ। तो प्रॉपर्टी 2 और 3 को अगर हम लोग मिक्स करें, प्रॉपर्टी 2 और 3 जो हम लोगों ने अभी देखा उसको हम लोग मिक्स करें, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है बन जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है एक फंक्शन का। फंक्शन क्या दिया हुआ है, k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो आपस में एक दूसरे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। साथ में क्या है, इच जो फंक्शन है उसमें कांस्टेंट से k1 k2 k3 डॉट 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 जो n तक है ये रियल नंबर है, कांस्टेंट है। तो अगर प्रॉपर्टी 2 और 3 को हम लोग अगर कंबाइन करें तो हम लोग को अगर इसका इंटीग्रल निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रल ईच इंडिविजुअल टर्म का निकालेंगे, इंटीग्रल ईच इंडिविजुअल टर्म का निकालेंगे। चूंकि जो k1 k2 कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया, इंटीग्रल के बाहर आ गया। तो ये भी सिंपल सा और बेसिक सा प्रॉपर्टी है इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर समरी करें, हम लोगों ने अभी तक जो लेक्चर 1 और इस लेक्चर में जो हम लोगों ने जो बेसिक्स इंटीग्रल कैलकुलस का देखा है, अगर हम लोग उसको समराइज करें तो अभी हम लोग अब तक हम लोगों ने क्या देखा है कि टू फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रल है वो डेरिवेटिव का रिवर्स, इसलिए हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर हमको किसी फंक्शन का इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव अगर निकालना हो, अगर दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो फंक्शन खोजने का कोशिश करते हैं जिसका डेरिवेटिव ये गिवन फंक्शन है। समझ में आया? अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं फॉर ए फंक्शन, हम लोग उस फंक्शन का सर्च करते हैं जिसका डेरिवेटिव क्या है, गिवन फंक्शन है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमको cos x का इंटीग्रल निकालना हो, अगर हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos x, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x। क्लियर हो गया? हम लोग क्या करते हैं कि cos x का अगर हमको इंटीग्रल निकालना है तो हम लोग उस फंक्शन को खोजते हैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है। इसका क्या मतलब है
कि हम लोग खोजते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो साइन एक्स वो फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम लोगों को मिलता है कॉस एक्स। समझ में आ गया? तो अगर हमको कॉस एक्स का इंटीग्रल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम वो फंक्शन खोजते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स, तो यही हम लोगों ने अभी तक जो है पढ़ा है कि यही जो है इंटीग्रल कैलकुलस का जो है बेसिक डिफिनीशन है कि अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, अगर सपोज यहां पर साइन एक्स एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये जो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? सो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है एक मेथड है जिसमें हमको अगर कोई फंक्शन गिवन है उसका हमको इंटीग्रल निकालना हो, तो हम ये करते हैं कि हम वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन गिवन फंक्शन है। अगर हमको cos x का इंटीग्रल निकालना हो तो हम वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन cos x हो। तो sin x वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और ये जो मेथड है कहां से आता है, ये जो बेसिक डिफिनीशन है इंटीग्रल कैलकुलस का वो है। क्लियर है? तो हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको जो है हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे और एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसको समझने का जो है कोशिश करेंगे।